Okay, students, let's continue with the depression in freezing point. देखिए, that is डेल्टा टी। ठीक है जी। अब देखिए डेल्टा टी जो निकालते हैं, अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही हम लोग पिज्जा से कंसीडर करते हैं। सपोज करें हमारे जो सॉल्वेंट साहब थे, जो पर्सन था, उसके पास प्रोटीन कितने थे, 5 पिज्जा उसको खाने को मिले थे। क्या था वो एग्जांपल हम वही है, उसको खाने को सिर्फ कितने मिले, 3 पिज्जा, क्योंकि 2 पिज्जा कोई घर में एक सोल्यूट नाम का कोई रिलेटिव आया था, वो 2 पिज्जा के खा गया, यानी 5 मिले थे, 2 खा के चला गया। अब यानी के एनर्जी बेचारे को कम मिली है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उस पर्सन को एनर्जी कम मिली है काफी। अब अगर एनर्जी कम मिली है तो ऑब्वियसली उसके बॉडी का टेम्परेचर भी पहले से क्या रहेगा, लो रहेगा। गुस्सा उसको आ गया, वो चला गया फेस। अब उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो क्यों रहेगा, सर्दियों के दिन मान के चलने थे, अचानक से खाना उसको कम मिला, तो खाना कम मिला तो ऑब्वियसली बात है भाई, उसको जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो भी डाउन रहेगा। अब अगर बॉडी का एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा तो कॉमन सी बात है कि टेम्परेचर भी क्या रहेगा, लो रहेगा। यानी कि जितना टेम्परेचर रह सकता था, मतलब मान के चल लेते हैं कि क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जितना रह सकता था उतना रहा नहीं, वो कम रहेगा। तो यहाँ क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी आप यहाँ से डेल्टा टी निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं आइस ऐड कर, मैं इसको वाटर कंसीडर कर लेता हूँ, एक को वाटर कंसीडर कर लेता हूँ, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बेटा 100 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। और वहीं पे जो मेरा सॉल्यूट था, जब मैंने इसको ऐड किया तो जो मेरे बी के साथ में क्या प्रिपेयर हो गया, इसका सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आ गया हमारे पास जो सॉल्यूशन का वो आया -4 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले से कम हो गया। तो मैं यहाँ पे डेल्टा टीएफ को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। और एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के, किसके, वेपर प्रेशर के। अब अगर आप लोग को याद हो तो पहले केस में वेपर प्रेशर क्या आ रहा था, ज्यादा 5 आना चाहिए था, लेकिन जब ये आ गया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। याद आया, हमने इसी को पी को प्रेशर कंसीडर कर रहे थे। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास में आया वो क्या हो चुका है, कम हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया। कितना कम हुआ उसे बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। हम क्या नाम लेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी अल्टीमेटली अगर हम देखें यहाँ पे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, मोलैलिटी किसकी, सॉल्यूशन। अब जैसे आप फ्रीजिंग पॉइंट जो मोलैलिटी का साइन हटाओगे, then you have to proportionality का साइन हटाओगे, you have to put the constant। constant क्या आ गया आपका, kb। kb इनटू में क्या आ गया, m मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओह सॉरी मैं गलती कर गया, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे डेल्टा टीएफ है, यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और ये kb उसका साइन आ गया, जो कांस्टेंट का साइन आ गया। और ये क्या चीज है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या चीज है बेटा, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज योर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड n क्या चीज है, मोलैलिटी। या फिर आप इसको सेकंड नेम भी दे सकते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सेकंड नेम इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आई होप ये चीज क्लियर है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब डेल्टा टीएफ का हमारे पास ये चीज फार्मूला भी आ चुका है। अब एक चीज के प्रूफ करते हैं कि ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, या पहले यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स कैसे करेंगे, डेल्टा टीएफ की यूनिट डिग्री सेल्सियस, केवी की यूनिट में निकाल रहा हूं, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर केजी। अब इठा के इधर ले आओ तो डिग्री सेल्सियस मोल क्या हो जाएगा, इनवर्स, और केजी क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू केवी। और ये हमारे पास में केवी की यूनिट आ गई, बहुत आसान। और प्रूफ करना है कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केवी इनटू में नंबर ऑफ मोल्स, इसके भाई सॉल्यूट के मोलैलिटी के लिए, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो अगर ये दोनों चीज को कांस्टेंट कर दे हम लोग तो ऑब्वियस सी बात है, नेट फार्मूला क्या बचता है, डेल्टा टीएफ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारा किसके, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन से क्या पता लगा कि ये डेल्टा टीएफ इसके नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेंस प्रूफ इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हेंस प्रूफ some qualitative property।
इससे ये प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे इलैबोरेट कर देते हैं इस चीज को कि भाई डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू में एम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन अगर ग्राम्स में हुआ तब क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू में WB अपॉन MB मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ मोल्स का, इनटू में क्या आ जाएगा 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किसमें होना चाहिए, ग्राम्स के अंदर। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीएफ, हम लोग इजीली निकालेंगे। लेकिन अगर मोलर मास में निकालना है तो मोलर मास उठा के इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो WB अपॉन में डेल्टा TF इनटू में 1000 अपॉन में WA। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम जो ये अननोन सब्सटेंस है हमारा उसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों से पूछी जा सकती है वो क्या है भैया, KF का फार्मूला क्या है, जैसे लास्ट टाइम अभी किया था हमने, तो KF का फार्मूला वही आएगा M इनटू में R इनटू में TF क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग टेंपरेचर, इनटू में क्या आ जाएगा, डेल्टा H किसका, लेकिन फ्यूजन का, इनटू में 1000। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप KF की वैल्यू निकालेंगे। M का मतलब मोलर मास, R का मतलब गैस कांस्टेंट 8.314, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट फिर से वही 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, यहां डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड यहां से TF की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप एलिवेशन इन कूलिंग पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तीनों टॉपिक्स में से कोई भी अभी तक, तो राइट दैट इनटू द कमेंट सेक्शन।